नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है एनबीडब्ल्यू और बीडब्ल्यू यानी बिलेबल वारंट और नॉन बिलेबल वारंट होता क्या है, कहां इशू होता है, कैसे इशू होता है और इससे बचने के उपाय। पूरी जानकारी लेकर आया हूं आज। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चैनल पर आप नए आए हैं अगर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नीचे रेड बटन दिख रहा हो उसको जरूर दबा लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। स्टार्ट करता हूं एनबीडब्ल्यू और बिलेबल वारंट के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे एनबीडब्ल्यू और बिलेबल वारंट होता क्या है। वारंट का मतलब आप समझ ही गए कि किसी भी केस में किसी व्यक्ति की वांछना यानी उसके अपीयरेंस के लिए एक वारंट निकालना कि भैया आप आओ और कोर्ट के समक्ष अपीयर हो। जिसको हम एनबीडब्ल्यू जो कहते हैं उसको हम अरेस्ट वारंट भी कहते हैं या नॉन बिलेबल वारंट भी कहते हैं, जिसमें कि आपको अरेस्ट होना पड़ता है और अरेस्ट करके जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तभी आपको बेल मिलती है। वारंट्स दो तरह के होते हैं, बिलेबल और नॉन बिलेबल वारंट्स। बिलेबल का मतलब ये होता है कि कोई केस आपके खिलाफ कोर्ट के अंदर चल रहा है और अगर आप तारीख पर नहीं पहुंचे तो कोर्ट आपके खिलाफ जो है एक जमानती बिलेबल वारंट जो है इशू करेगा। जमानती वारंट जो है इशू करेगा, जिसमें कि पुलिस आपके घर जाएगी सम्मन लेकर या वारंट लेकर और आपको कहेगी कि ठीक है आप एक कोई भी जमानती लेकर आप थाने आइए और थाने आकर अपनी आप जमानत ले लीजिए। आप थाने लेकर जाएंगे, पुलिस वहां अपनी जो कार्रवाई है वो करेगी, जमानती आपका लेगी, देखेगी सारे पेपर्स करके और आपको जमानत दे देगी और कह देगी कि भाई इस डेट पर आपकी अगली डेट है, इस डेट पर आपको अपीयर होना होगा। नॉन बिलेबल वारंट जो होता है वो क्या होता है, सपोज अगर कोई व्यक्ति अपनी तारीखों पर नहीं पहुंचता, 1 से 2 तारीखें हो जाती हैं, सबसे पहले 1 तारीख अगर गैप होता है तो 1 तारीख पर जो है कोर्ट बिलेबल वारंट इशू करती है। अगर नहीं जाता है तो फिर एनबीडब्ल्यू नॉन बिलेबल वारंट इशू करती है। उस एवज में मान लीजिए 2-3 तारीखों पर आप नहीं गए, आपके खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट इशू हो गया। होने के बाद पुलिस आपके घर पर उस नॉन बिलेबल वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए जाती है, आपको अरेस्ट करने के लिए जाती है। आप अगर मिल जाते हैं तो हो सकता है पुलिस आपको अरेस्ट भी कर ले, अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दे। अदरवाइज अगर आपको पता लगता है, पहले बचने के उपाय बाद में बताऊंगा, पहले ये जान ले कि नॉन बिलेबल वारंट में होता क्या है। अगर पुलिस आपके पास गई, आपको अरेस्ट करके ले आई, अरेस्ट करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। मजिस्ट्रेट हो सकता है आपको हैंड टू हैंड बेल दे दे या हो सकता है आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दे, जेल भेज दे। उसके बाद आप अपना बेल करवा के फिर बाहर आए। अब इसका बचने का उपाय क्या है। बिलेबल वारंट अगर इशू होता है तो उसमें घबराने की बात नहीं होती। बिलेबल वारंट में थाने में आप आईओ के पास चले जाएं, वो हैंड टू हैंड कोई भी अपने घर का एक जमानती लेकर जाएं, वो जमानत लेके वहीं से रिलीज कर देगा आपको एश्योरेंस कर देगा कि हम आपको एश्योर करना होगा उसको कि मैं अगली डेट पर कोर्ट में उपस्थित हो जाऊंगा। नॉन बिलेबल वारंट में जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरे खिलाफ कोई एनबीडब्ल्यू या नॉन बिलेबल वारंट इशू हुआ है, उस एवज में आप कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ नॉन बिलेबल वारंट की मूव करते हैं, लगाते हैं। लगाने के बाद कोर्ट से तारीख मिलती है। तारीख मिलने के बाद आप उस कोर्ट में अपीयर होते हैं, खुद या अपने वकील साहब के द्वारा साथ। अपीयर होने के बाद जो है कोर्ट आपसे पूछती है कि आप क्यों नहीं पिछली डेटों पर आए। जब वो रीजन आप बताते हैं, कोर्ट सेटिस्फाई होती है और वो एनबीडब्ल्यू जो है कैंसिल कर देती है या खारिज कर देती है और फिर से आपको एक जो अगली डेट होती है वो बता देती है कि अगली डेट से आप कोर्ट में या कोर्ट के समक्ष तारीखों का भुगतान करें या तारीखों पर आए। इसमें हो सकता है कि एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन करने के समय में कोर्ट आपके ऊपर कुछ फाइन 500 का, 1000 का या 2000 का लगा सकती है, जो कि ज्यादातर कोर्ट जो है डीएलएसए में पे करने के लिए कहती है। डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट लीगल अथॉरिटी होती है उसके अकाउंट में पे करने के लिए कहती है। कई बार जो होता है कि नहीं भी फाइन लगाती है, अगर जेन्युइन रीजन है तो नहीं लगाती है, ना लगा के आपकी जो है
एनबीडब्ल्यू आपका जो है कैंसिल कर देती है या रिजेक्ट कर देती है, हटा देती है और आपको कह देती है कि ठीक है भैया आप जो है अगली डेट से कोर्ट में अपीयर हुए। कई कोर्टें ऐसी भी हैं कि एक बार एनबीडब्ल्यू इशू हो जाता है तो उस एवज में आपकी जो पुरानी जमानती हैं उनको हटा के नया जमानती मांग देता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर एनबीडब्ल्यू कैंसिल करवाने जाए तो कोशिश कीजिए कि जज के मूड का पता नहीं है। हाँ, वकील साहब अगर ठीक है तो 2 दिन का टाइम ले सकते हैं कि ठीक है सर 2 दिन के लिए स्टे करते हैं, आप इसमें नया जमानती है पेश कर देगा, इसको कैंसिल करते हैं एनबीडब्ल्यू को, और या फिर स्टे करते हैं 2 दिन के लिए और 2 दिन बाद जो है ये जमानती पेश कर देगा। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कई जजेस जो है मांगते हैं, कई जजेस नहीं मांगते। तो डिपेंड ये करता है हर जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो एनबीडब्ल्यू कैंसिलेशन करने के लिए, कैंसिल करने के लिए जो है आपसे नया जमानती मांगता है या नहीं मांगता। एनबीडब्ल्यू और बिलेबल वारंट और नॉन बिलेबल वारंट के बारे में मैंने बता दिया कि दोनों में अंतर क्या है। नॉन बिलेबल वारंट में आपको पुलिस अरेस्ट करती है, कोर्ट के समक्ष पेश करती है, फिर आपको बेल मिलती है। जज का डिस्क्रिप्शन है बेल देना ना देना। हो सकता है आपको जुडिशियल कस्टडी भेज दे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद आपको बेल दे। और बिलेबल वारंट में क्या है कि अगर बिलेबल वारंट इशू होता है किसी कोर्ट से तो उस एवज में जो है आपको पुलिस थाने में लेकर जाती है, वहां आपसे एक जमानत लेती है और जमानत लेके आपको रिलीज कर देती है। ये पुलिस का काम है बिलेबल वारंट। नॉन बिलेबल वारंट जो है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के हाथ में रहता है, कैंसिल करना, आपको बेल देना या फिर आपको कस्टडी में डालना, ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट के ऊपर। ये अंतर हो गया। बचने का उपाय भी मैंने बता दिया कि अगर बिलेबल वारंट इशू है, आपको पता चल जाता है, तो आप थाने जाएं, किसी एक जमानती को लेकर जाएं या आईओ से बात कर लें, पुलिस वाले से बात कर लें कि भैया मैं यहाँ नहीं हूँ, इस वजह से नहीं आया, चाहे ये है, जो भी कारण आप बताना चाहते हैं वो बताएं। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसे ही छोड़ देता है, कहता है ठीक है जी अगली डेट पर पहुंच जाना। अदरवाइज वो कहता है कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा थाने, तो आप किसी भी एक घर के सदस्य को लेकर जाएं, उनकी आईडी वगैरह लेकर जाएं और वहां एक जमानत भर के और आप अपने आप को फ्री कर लें उससे। नॉन बिलेबल वारंट इशू होता है, अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट इशू है, तो उस एवज में आपको कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगानी होगी जो कि कैंसलेशन ऑफ नॉन बिलेबल वारंट के नाम से लगेगी। मजिस्ट्रेट जो है उसको सुनने के बाद डेट देगा, सुनेगा और सुनने के बाद जो है एनबीडब्ल्यू खारिज कर देगा, कैंसिल कर देगा, जिसके बाद आपको अरेस्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था पूरा एनबीडब्ल्यू और बिलेबल वारंट का प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में या नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही साथ लाइक भी करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।